हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रह्मोस अकेडमी। तो एक बहुत बड़ी और बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ निकल के आ रही है ISC क्लास 12 के बच्चों के लिए, यानी कि 22 के जो बैचेस वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और एक ऐसी न्यूज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगी। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको ये न्यूज़ मिल भी चुकी है, बट जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि आखिरकार आपके काउंसिल ने भी आफ्टर CBSE, जैसे CBSE ने टर्म 1 टर्म 2 डिवाइड किया है, उसी प्रकार आपके काउंसिल ने भी यस फाइनली उन्होंने भी सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 यानी कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो अब स्प्लिट हो गया, रिड्यूस तो हुआ ही था, साथ ही साथ अब 2022 के बैचेस के लिए अब ये क्या है आप लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका अब सिलेबस जो है वो बाइफरकेट 2 सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में चेंज भी हो गया। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आपके लिए जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये न्यूज़ इस बात से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप जाके CISC की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप इस सर्कुलर के बारे में पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपके लिए क्या लाया है, तो मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें जो बाइफरकेटेड सिलेबस है उसका जो पोर्शन है वो मैं लेके आई हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके पास बुक है तो उस पर मार्कआउट कर लीजिए। और मैं कहूँगी ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारे हमारे क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए कि आपका फाइनली इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। साथ ही साथ एक और बोनस पॉइंट जो है यहाँ पे भी सेमेस्टर 1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, MCQ बेस्ड है, ये जस्टिफाई कर दिया गया है। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सेमेस्टर 1 है ये आपका नवंबर में शेड्यूल्ड है, जबकि सेमेस्टर 2 की बात करते हैं बच्चा लोग तो ये आपका जो है ये मार्च अप्रैल में शेड्यूल है। ठीक है, जो आपका सेमेस्टर 1 है नवंबर में होगा, ये ऑनलाइन बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, MCQ बेस्ड होगा, जबकि सेमेस्टर 2 जो होगा ये ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन। तो बाकी तो गोल्डन पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे मिले हैं वो तो खुश होने वाला पॉइंट है। तो अगर आप भी खुश हैं इस न्यूज़ से तो ज़रूर इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्त जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए, सो दैट वो भी अपडेटेड हो जाएं। और अपनी प्रिपरेशन को अगर उन्होंने अभी जर्क दे के स्टार्ट नहीं किया है और आप लोगों ने नहीं किया है तो उसे आप तुरंत स्टार्ट कर दीजिए और अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न, जो अभी आपका नया पैटर्न लागू हो रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेप है जो काउंसिल ने लिया है बच्चों की परेशानी को समझते हुए, और एक बहुत ही फैबुलस काम दिया है। तो आप अगर इस न्यूज़ से खुश हैं तो ज़रूर कमेंट डाउन में अपनी खुशी का इजहार करिए, यानी कि आप बोलिए कि यस मैम हम बहुत ही अच्छा स्टेप है काउंसिल ने लिया है। ज़रूर आप कमेंट डाउन कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, कि ये आपके लिए आपको पॉजिटिव आउटकम लग रहा है कि नेगेटिव आउटकम लग रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके कोई वैल्यूएबल सजेशन है तो वो भी ज़रूर आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। तो सेमेस्टर 1 जो है वो 40 मार्क्स और सेमेस्टर 2 जो है वो 40 मार्क्स का ऐसा आपको दिखाया गया है जो आपको नज़र आ रहा है। बाकी आप क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पोर्शन जो आपका कवर हो रहा है लैंग्वेज में अगर आप देख रहे हो तो वो इस तरीके से कंप्रहेंशन और ग्रामर पार्ट है सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में क्या है, कंपोजिशन, डायरेक्ट राइटिंग और प्रपोजल राइटिंग है। ठीक है, जबकि बात करते हैं लिटरेचर की, तो सेमेस्टर 1 में आपके चैप्टर्स हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखना चाहती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुरंत अपने बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप हैं 12th में बच्चे। तो इस तरीके से आपको अपने डेडिकेटेड स्लॉट में आपकी पढ़ाई को करना है और ये जो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है ना उसको आपको एकदम मार्क आउट करना है। और सेमेस्टर का जो एडवांटेज है ना, आप लकी बच्चे हो जिनको आपको मिल रहा है, तो उसका यूज़ भी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन सेमेस्टर 1 का आप देख लीजिए और सेमेस्टर 2 में कौन कौन से पोर्शन हैं इनको जरूर आप मार्कआउट कर लीजिएगा इंग्लिश में, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यानी कि लिटरेचर ये हो गया और ये हो गया आपका लैंग्वेज का। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यस, हमारी भाषा यानी कि हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा खासा तो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ ही था, और एक और बोनस पॉइंट आप बच्चों को मिल गया है जो 2022
में एग्जामिनेशन देने वाले, यानी 2022 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो बिग न्यूज़ की वजह से आपको ये एडवांटेज और बोनस मिल रहा है। तो लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो पार्ट 1 यानी सेमेस्टर 1 में कंप्रहेंशन ग्रामर है, और सेकेंड पार्ट में आपका कंपोजिशन एंड ग्रामर यानी कि हिंदी से रिलेटेड जो ग्रामर है वो आपका आ गया। बाकी अगर बात करते हैं लिटरेचर का, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो आपका यहाँ पे कंटेंट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आपका पार्ट 1 हो गया, और यहाँ पे ये साइड जो दिया है ये पार्ट 2 है, सेमेस्टर 2। अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ, जो सेमेस्टर 1 है वो आपका नवंबर में शेड्यूल है, और ये जो है सेकेंड पार्ट ये मार्च एंड अप्रैल में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बात करते हैं और हिंदी का पोर्शन, तो ये भी आपके पास है। यहाँ पे हिंदी का यहाँ पे ये इतना ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल कन्नड़ वगैरह जो है वो अपना लैंग्वेज का है, और वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ले लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में यस आपके पास अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का बाइफरकेटेड जो सिलेबस है उसमें सेमेस्टर 1 जो है यहाँ पे आपको बहुत ही बोनस मिल रहा है, तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करिएगा। तो मैं बच्चे तो बस यही आपको कहूँगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकेंड अलजेब्रा हो गया, थर्ड आपका कैलकुलस हो गया। कैलकुलस में भी यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये पार्ट जो है आपका सेमेस्टर 1 में है सेक्शन ए से। और सेक्शन बी से अगर अपन लोग बात करते हैं तो सेक्शन बी में आपका क्या है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, वेक्टर हो गया और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, ये सेक्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर अपन लोग सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है, जस्ट आपका एक ही चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस जो रहेगा वही आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया टर्म 1 का। अब टर्म 2 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 2 में अगर आप देखते हो तो कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलस का इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका पार्ट है। प्रोबेबिलिटी है। सेक्शन बी की बात करें तो 3 डायमेंशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और सेक्शन सी की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका क्या है, मैथ्स का पोर्शन है जो अपने सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पे बाइफरकेट है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में मैं कहूँगी कि इसको मार्कआउट कर लीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जर्क दीजिए, इम्पल्स दीजिए, और तुरंत इस पर जुट जाइए, क्योंकि ये आपका 12th क्लास है। तो इसको आसानी से अगर आपको करना है तो उतना बोनस पॉइंट जो मिला है उसको अच्छे से यूज़ कीजिए और अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स की, तो यस फिजिक्स में आपके पास सेमेस्टर 1 में जो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपका सेमेस्टर 1 का पार्ट है। जबकि सेमेस्टर 2 की बात करें तो इसमें ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर हो गया, एटम्स एंड न्यूक्लियर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो आपकी यूनिट्स हैं ये आपके टर्म 2 के पार्ट हैं। चलिए बहुत अच्छा, ये हो गया आपका फिजिक्स का। तो सेशन को आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक भी करते चलिएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी, यानी जिन बच्चों का सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का भी बाइफरकेटेड जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए और इसको मार्क कर लीजिए अपने बुक में और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन यूनिट हो गया, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन हो गया, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपका जो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर है वो आपका सेमेस्टर 1 का पार्ट है। जबकि सेमेस्टर 2 की बात करें तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के ये 2 पॉइंट्स, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है ये आपका कंप्लीट यूनिट जो है ये सेमेस्टर 2 का है। अगेन बच्चे याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप जिस भी चैप्टर की जिस भी यूनिट की तैयारी करेंगे वो इस साल के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप कीजिएगा। एक्स्ट्रा अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए करते हैं तो बिल्कुल, अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे तो सारा सिलेबस अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, पर बोर्ड को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो रिड्यूस सिलेबस पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके रिलेटेड आपको वीडियो ब्रह्मोस अकेडमी पे मिलते हैं और अपडेट है वो केमिस्ट्री की तरफ से। तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सेमेस्टर 1 यानी नवंबर में जो इस
चैप्टर्स को आपको डील करना है वो है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल, पी ब्लॉक एलिमेंट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ये टर्म 1 का पार्ट है। सेमेस्टर 2 की बात करें तो इसमें बाकी के रिमेनिंग चैप्टर यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूलर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सेमेस्टर 2 का पार्ट है। तो ये था आपके रिड्यूस सिलेबस के साथ साथ तो आपको बोनस मिला ही था, साथ ही साथ आपके बाइफरकेटेड सिलेबस को जिसको मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कितना आप खुश हैं इस इन्फॉर्मेशन से वो ज़रूर मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।